बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईवान बाला सेनेट ने तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा व अहल बैत रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन बिल को मुत्तफ़िक़ तौर पर मंजूर करके उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान के अवाम के जज्बात की तर्जुमानी की है। तफ़सीलात के मुताबिक मौलाना ज़ाहिद महमूद क़ासमी दामत बरकातुहुम आलिया ने जुमा के इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा है कि नामूस सहाबा व अहल बैत रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन बिल वाहिद बिल है जिसकी मंजूरी पर पूरी उम्मत मुस्लिमा खुशियाँ मना रही है। आज का ये इज्तिमा सदर पाकिस्तान से भी मुतालबा करता है कि इस बिल पर दस्तखत करके पूरे मुल्क में ये कानून लागू किया जाए। इस बिल के नफाज से पाकिस्तान में फ़िरक़ावारियत का ख़ात्मा होगा। इस मौका पर इस बिल की बुनियाद रखने वाले अकाबिरीन उम्मत, कौमी असम्बली और सेनेट में मौजूद तमाम सियासी और मजहबी जमातों के अरकान को खराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि उन अकाबिरीन को भी खराज तहसीन पेश करते हैं जो आज हम में मौजूद नहीं हैं, जिनको 7 अगस्त 2023 ईस्वी का ये तारीख़ी दिन देखना नसीब नहीं हुआ, मगर उनकी फ़िक्र और मिशन पर मौजूद हजरात ने रात दिन मेहनत करके कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा व अहल बैत रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन बिल को मुत्तफ़िक़ तौर पर मंजूर करवाया है। उधर दूसरी जानिब अहल सुन्नत वल जमात के सरबराह हज़रत मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब दामत बरकातुहुम आलिया ने खिताब करते हुए कहा है कि मैंने मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम आलिया से कहा, आज आपके पाँव पकड़ कर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इज़्ज़त का कानून मांगने आया हूँ। मौलाना अहमद लुधियानवी ने कहा कि जब नामूस सहाबा व अहल बैत रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन बिल मंसूर हुआ तो मैंने मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम आलिया का शुक्रिया अदा किया, तो उन्होंने इस पर कहा कि आप मेरा शुक्रिया अदा क्यों कर रहे हैं, ये तो मेरा हक़ है। पलोल में मस्जिद और तबलीगी जमात के मेंबरों पर जानलेवा हमले के ख़िलाफ़ FIR दर्ज। तफसीलात के मुताबिक जमीयत उलमाए हिंद के एक नुमाइंदा वफ़द ने कौमी सदर हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदरी साहब दामत बरकातुहुम आलिया की हिदायत पर पलोल का दौरा किया। वफ़द का ये दौरा उन हंगामी हालात में मेवात की उस तबलीगी जमात के पस मंज़र में था जिस पर पलोल में पीर गली वाली मस्जिद में ठहरी 4 माह की मेवात की तबलीगी जमात पर 31 जुलाई को 40 से 50 शरपसंदों ने जमा होकर जमात को जान से मारने की नीयत से मस्जिद में हमला कर दिया था। इस दौरा के दौरान ये वफ़द तबलीगी जमात के साथियों को पलोल पुलिस स्टेशन लेकर गया, जहां पाया गया कि FIR नंबर 533 पीर गली वाली मस्जिद के नाम से FIR पुलिस ने मौका वारदात का ऐनी शाहिद होने के बाद दर्ज की थी, लेकिन जमात पर हुए हमला मामले को इस FIR में शामिल नहीं किया गया था। चुनांचे वफ़द ने इस मामले को FIR में मेंशन कराकर पलोल के सरकारी अस्पताल से जमात के सभी ज़ख्मी साथियों की MLR वसूल करके पलोल पुलिस को सौंप दिया, जिसके बाद MLR रिपोर्ट की बुनियाद पर तबलीगी जमात पर हुए संगीन हमले की पुलिस ने जाँच करके कार्रवाई शुरू करने की यकीन दहानी कराई। अमीर जमात हाफिज़ राशिद मीरपुर ने जमीयत उलमाए हिंद मेवात के इस वफ़द को हमला के दौरान की खौफनाक सूरत हाल बताते हुए कहा कि हमला आवर शिद्दत पसंद और शरपसंद अनासर के हाथों में लाठी, डंडा, राड और सरिया थे। वो लोग मुसलमानों को गाली देते और मस्जिद के कई दरवाज़ों को तोड़ते हुए अंदर दाखिल हुए और हमला कर दिया था। अफ़गानिस्तान में सरमायाकारी के बेहतरीन मौक़े मौजूद हैं। मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर की तुर्क सरमायाकारों से गुफ्तगू। तफसीलात के मुताबिक दौरे तुर्किया के दौरान नायब वज़ीर आज़म बराए इक़्तिसादी उमूर मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर अखुंद ने तुर्किया के फ़ॉरेन ट्रेड बोर्ड के डायरेक्टर नाइल ओलपाक और मुतअद्दिद बड़े तुर्क ताजरों से मुलाकात की है। इस्तांबुल में तुर्क फ़ॉरेन ट्रेड ऑफिस की मरकज़ी इमारत में होने वाली मुलाकात में कई अफ़गान और तुर्क सरमायाकारों ने शिरकत की। मुलाकात में इक़्तिसादी और तिजारती उमूर के अलावा अफ़गानिस्तान में सरमायाकारी के शोबे में दस्तयाब मौक़े के बारे में भी जामे बातचीत हुई है। मुलाकात में तुर्की की बड़ी और बैनुल-अक़वामी कंपनियों के डायरेक्टर्स और नुमाइंदों ने शिरकत की, जो इलाक़ाई और आलमी मैदान में इंफ्रास्ट्रक्चर, मादनियात के इस्तिखराज और प्रोसेसिंग, ज़रई मैकानाइजेशन, बिजली की पैदावार, अद्वियात और खुराक की पैदावार, तिजारत, मवासिलात, सयाहत और रेलवे नेटवर्क की तामीर में काम करने और सरमायाकारी करने की एक तवील तारीख़ है। मुल्ला बिरादर अखुंद ने अफ़गान और तुर्क सरमायाकारों को यकीन दिलाया कि अफ़गानिस्तान में मजमूई तौर पर बेहतरीन सिक्योरिटी सूरत हाल सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मौका है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान ने कानकुनी, ज़राअत, बिजली की पैदावार, इंफ्रास्ट्रक्चर, सनत, मवासलात,
तिजारत और दीगर शोबों में सरमायाकारी के लिए सहूलियात फराहम की हैं और सरमायाकारों को भरपूर ताआवुन फराहम करते हैं। इलावाज़ी मुलाकात के दौरान मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर ने शुरका से अफ़गानिस्तान में सरमायाकारी के मैदान में दस्तयाब मौक़े और इमारत इस्लामिया की जानिब से सरमायाकारी के शोबे में फ़राहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में मालूमात का तबादला किया। मुलाकात में शरीक कंपनियों के नुमाइंदों में से अक्सर अफ़गानिस्तान में सरमायाकारी का तवील तजर्बा रखते हैं। इमारत इस्लामिया किसी को भी सरकारी ज़मीनों और अमलाक पर कब्ज़े की इजाज़त नहीं देती। तफसीलात के मुताबिक रईसुल वज़रा के मुआविन सियासी मौलवी अब्दुल कबीर से शेख उबैदुल्ला हक्कानी की क़यादत में सूबा काबुल की ज़ब्त शुदा ज़मीनें वागुज़ार कराने वाले कमीशन के अरकान ने मुलाकात की है। मुलाकात में उन्होंने मौलवी अब्दुल कबीर के साथ कमीशन की सरगर्मियों के बारे में मालूमात शेयर की। उन्होंने मज़ीद कहा कि तकरीबन 90,000 एकड़ सरकारी अराज़ी की निशानदही की गई है, जबकि 53,000 एकड़ अराज़ी का कब्ज़ा छुड़ाकर हुकूमत के हवाले कर दिया गया है और कुछ गासिबों को अदालत में पेश किया गया है। उन्होंने मौलवी अब्दुल कबीर के साथ कमीशन के मुतादिद मसाइल और तजावीज़ भी शेयर की। इसके साथ ही मौलवी अब्दुल कबीर ने मज़कूरा कमीशन की काविशों को सराहते हुए कहा कि इमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान किसी को भी सरकारी अमलाक पर कब्ज़ा करने की इजाज़त नहीं देती और खिलाफ वर्जी करने वालों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो उनके मसाइल और तजावीज़ मुतल्लिका इदारों के साथ शेयर करेंगे।